नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं। दानिया वापस आने के बाद बार बार अमार को अपने पास बुलाती है और अमार भी सदफ को बताए बगैर ही उससे मिलने के लिए चला जाता है। अमार सदफ को नहीं बताता कि वो दानिया से मिलने के लिए जा रहा है, इसलिए बार बार अमार का गायब हो जाना सदफ को शक में मुब्तला कर रहा है। वो परेशान होती है और इसका जिक्र वो हमशा से भी जाकर करती है। उसे बताती है कि अमार घर से गायब हो जाता है, कभी आधी रात को तो कभी दिन को। हमशा सदफ की बातें सुनकर उससे कहती है ऐसा तो तब होता है जब मर्द की ज़िंदगी में कोई और लड़की आ जाए, और उसके इन हरकत को देखते हुए तो यही लग रहा है कि वो किसी और लड़की के साथ वक्त गुजार रहा है। सदफ उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है। वो हमशा से कहती है मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, ऐसे सोचते हुए मुझे लगता है मैं कोई गुनाह कर रही हूँ। मगर हमशा सदफ से कहती है तुम्हें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मर्द को बदलते देर नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे अमार दानिया के पास होता है तो वो उसे बार बार यही एहसास दिलाती है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती। अगर वो उसके साथ ना रहा तो वो भी खुद को ख़त्म कर देगी। और फिर दानिया चाकू उठाकर खुदकुशी करने लगती है। अमार आकर उसे रोक लेगा, उस पर गुस्सा करेगा, उसे कहेगा कि तुम पागल हो चुकी हो। दानिया रोते हुए अमार से कहती है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, ये तो एक ट्रेलर था, मैं वाकई खुद को ख़त्म कर दूंगी। अमार दानिया की कंडीशन देखकर परेशान हो जाता है तो दानिया अमार से कहती है अब तो तुमने सदफ को पाने की जिद पूरी कर ली, तो अब तुम क्यों उससे डर रहे हो। वो उसे कहती है तुम मुझसे शादी कर लो वरना मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी। अमार अब हो सकता है कि दानिया के डर के उसे धमकाने की वजह से उसे निकाह करने पर मजबूर हो जाए। वहीं दूसरी तरफ सदफ की माँ और ज़ावियार भी महसूस कर चुके हैं कि सदफ बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी है, उसे ज़रूर कोई टेंशन खाए जा रही है। वहाँ पर अब बिलाल अब्दुल्ला, जिसे महसूस होता है कि सदफ शायद किसी टेंशन और परेशानी में है। अब वो पाकिस्तान वापस आता है तो ज़ावियार से मिलने के लिए जाता है। ज़ावियार उसे सदफ के बारे में पूछता है कि वो कैसी है, अमार के साथ खुश तो होगी। मगर ज़ावियार, जो बिलाल अब्दुल्ला को अपना भाई मानता है, उसे बताता है कि सदफ वो पहले वाली सदफ ही नहीं रही, बिल्कुल ही बदल चुकी है। न वैसे हंसती है न मुस्कराती है, खामोश सी हो गई है। बिलाल अब्दुल्ला सुनकर परेशान हो जाता है और फिर जब उसका सामना सदफ से ऑफिस में हो जाता है तो सदफ से पूछता है कि वो कैसी है। सदफ भी कह देती है कि खुश हूँ, और फिर बिलाल अब्दुल्ला उसे कहता है कि मेरी दुआ है तुम्हें ज़िंदगी में वो सब कुछ मिले जो मुझे नहीं मिल सका।